अब हम बात करेंगे कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। टू सेट्स आर comparable if either A subset of B or B proper subset of A or A equal to B। ये तीन कंडीशन हैं, डिफरेंट कंडीशन। कोई भी एक कंडीशन को यदि दो सेट फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं कंपेरेबल सेट। बट ये तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम उसको कंपेरेबल नहीं कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3, वेयर B is proper subset of A as well as subset भी बोल सकते हो। B A का प्रॉपर सबसेट है तो हम बोलते हैं कि दीज आर कंपेरेबल। एग्जाम्पल नंबर 2, A is equal to 1 3 5 7, B is equal to 3 5 9 10। क्या A B का सबसेट है? नो, बिकॉज 7 एक्स्ट्रा आ गया। क्या B A का सबसेट है? वो भी एक्स्ट्रा आ गया 9 और 10। तो नाइदर A इज सबसेट ऑफ B, ना तो A B का है और B सबसेट ऑफ A का है। इन दिस केस A एंड B आर नॉट कंपेरेबल। तो what is comparable? If two sets are such that A is subset of B or B is subset of A or A equal to B, then the sets are known as comparable। तो ये comparability हो गई। अब हम बात करते हैं पावर सेट का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर सेट। पावर सेट इज एक्चुअल सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। हम किसी सेट का जब सबसेट निकालेंगे और उसका खुद एक सेट बना देंगे, दैट इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। Example, that is, if A is equal to 1, A consists only one element, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1। मैं फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, दैट इज 1 और एम्प्टी सेट। ये दोनों A के सबसेट हैं। अब हम बात करेंगे पावर सबसेट का। पावर सबसेट इज एक्सप्रेस एज PA इक्वल टू 1 and 5। Both the subset included as a element in a power subset। अब पावर सेट में जो सबसेट होते हैं वो एज ए एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, इफ B इज इक्वल टू ABC, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 का पावर 3 दैट इक्वल टू 8। सबसेट में डायरेक्ट पावर सेट कर देता हूं, पावर सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द सबसेट। इसके सबसेट A B C AB BC AC ABC एंड 5।
आई। देखो जितने भी सबसेट बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूडिंग 5 सारे जो है एज ए एलिमेंट अपीयर हो जाता है पावर सबसेट में, पावर सेट में। तो व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज इट्स पावर सेट। और सपोज हम इसकी कार्डिनल नंबर लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे? एन ऑफ पी ए। तो किसी भी सबसेट पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? जितने उसके सबसेट हैं। तो ये भी हुआ दैट इज इक्वल टू 8 2 का पावर 3, क्योंकि बी में 3 एलिमेंट है तो 3 उसके एलिमेंट बनेंगे और वही 2 का पावर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इन ए इन बी, जो भी लिखना चाहो, यहाँ हम बी लिखे हैं तो बी लिख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू 8, तो दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर फॉर द पावर सेट। दिस द पावर सेट। ओके। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, इट इज द बिगेस्ट सेट इन एनी मैनर विच हैज मेनी सबसेट, इट इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अदर। जैसे हम अपने कोई एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, सपोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल, दीज आर द बिगेस्ट यूनियन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल ओनली। तो वहाँ पर किसी भी मैटर पर, किसी भी सब्जेक्ट पर जो सबसे बड़ा सेट बन सकता है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। इट इज द बिगेस्ट सेट, it is the biggest set which has many subset but it is not subset of any other set, और स्पेशली इट इज डिनोटेड एज U. This the U is the, if U is any set that is the universal set. Like example हम बात करेंगे, we say U equal to 1 2 3 4 5 7 8, ऐसा मैंने सेट बना दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो कोई भी सेट उससे बड़ा नहीं हो सकता, दैट 1 3 4 5 मैंने बता दिया। तो इन कंपेयर ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑलरेडी प्रेजेंट इन यू, यू यूनिवर्सल कहलाएगा। इफ वी से बी इज इक्वल टू 2 4 7 8, व्हेन वी कंपेयर यू एंड बी, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऑलरेडी प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में होना उसका जरूरी नहीं है। सपोज मैंने यहां लिख दिया C 3 4 5 7 9 ऐसे लिख दिया। इफ वी मेंशन C इक्वल टू 3 4 5 7 9, तो C के लिए U यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा, बिकॉज ऑफ द 9 इज नॉट प्रेजेंट इन U में नहीं है। तो मैंने पहले एग्जांपल आप लोगों को दिया, द सेट विच हैज मेनी सबसेट, लेकिन वह किसी का सबसेट नहीं होगा, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हम U को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल U। अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, if U is any universal set and A is its subset,
its subset, then set of those elements which present in U but not in A called complement of सेट ए। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। U इज यूनिवर्सल सेट, ए उसका एक सबसेट है 1 2 3 4। तो मैंने जैसे लिखा इफ U इज एनी यूनिवर्सल सेट एंड A इज इट्स सबसेट, क्या A उसका सबसेट है? यस, 1 2 3 4 ऑलरेडी U को बिलोंग करता है, इसका मतलब E सबसेट A सबसेट होगा। अब सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन U, जो U में होगा लेकिन A में नहीं है, तो दैट इज A का कंप्लीमेंट, दैट इज आल्सो मेंशन एज, A के ऊपर C लिख देते हैं, and that equal to except 1 2 3 4 remaining element of U appear in complement set, that is 5 6 7 8 9, that is also mentioned as, इसको हम लोग डिफरेंस सेट आगे हम लोग बात करेंगे से भी डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज कंप्लीमेंट? सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्सल बट नॉट इन गिवन सेट। एक एग्जांपल और मैं दे दूं आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 2, U इज इक्वल टू A B C D F, A इज इक्वल टू C D E, B is equal to AE। तो what is complement of A? A dash equal to set of those element which present in U but not in A, जो A में नहीं है, that is U minus A, जो U में है लेकिन A में नहीं है, that equal to except C D E A B F। What is B dash? Complement of B, U minus B, set of those elements which present in U but not in B। A और E को छोड़ दो तो ये हो जाएगा B C D और F। तो ऐसे हम लोग किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। सपोज एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ C इक्वल टू A B C D E F, तो व्हाट इज इट्स कंप्लीमेंट? C डैश इक्वल टू U माइनस C, तो A B C D E F, यहाँ भी A B C D F है, तो यहाँ पर क्या बचा? एम्प्टी सेट आ गया, तो दैट इज द नल सेट। तो इस प्रकार हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट्स का। 2 और मोर देन सेट होते हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन कैसा होता है, दैट इज वन ऑफ देम इज यूनियन। यूनियन ऑफ सेट, इफ A and B are 2 sets, then set of those element which present either in A or in B or both known as A यूनियन B। सिंबल देखिए, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला
if A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 5, therefore A union B set of those elements which present in A or B are both, एक में हो चाहे दूसरे में हो चाहे दोनों में हो, सारे एलिमेंट को मिक्स कर दो, तो दीज आर नोन एज 1 2 3 4 5, ये आपका यूनियन बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू 0 1, B इज इक्वल टू 5 7 and C is equal to 3 4, we make A union B union C, दो से ज़्यादा सेट हो गए तो यू कंबाइन ऑल द एलिमेंट। कोई एलिमेंट दो बार आया है तो उसको दो बार एपीआर यूनियन में नहीं करेंगे, हम उसको एक ही बार एपीआर करेंगे, लाइक 0 1 3 4 5 7। तो इस प्रकार हमने A यूनियन B यूनियन C निकाल दिया। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इफ A and B are two set such that then set of those element which present A and B both, A और B दोनों में होगा तो वो इंटरसेक्शन में होगा, इज रिप्रेजेंटेड एज A इंटरसेक्शन B। सिंबल देखिए, जो यूनियन का सिंबल था उसका जस्ट उल्टा हो गया, तो दैट इज एग्जांपल। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू विच इज कॉमन 3 और 4, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो दिस द कॉमन 3 4। सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट A एंड B बोथ, जो दोनों में होगा, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन सेट। और जैसे मैंने यूनियन में बोला, A में है चाहे B में हो, दोनों में से किसी एक में भी होगा तब यूनियन में आएगा, लेकिन दोनों में ही होने पर वह इंटरसेक्शन में आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। A इज इक्वल टू 0 1, B इज इक्वल टू 3 4, C इज इक्वल टू 0 3। A और B का इंटरसेक्शन देखते हैं, A और B में कुछ भी नहीं है, दैट इज 5 एम्प्टी सेट। B इंटरसेक्शन C देखते हैं, B और C में 3 कॉमन दिख रहा है, तो यू हैव टू मेंशन एज 3। A और C के बारे में बात करते हैं, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A और C में 0 दिख रहा है, 0। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा। 0 1 3 4 0 3, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ओवरऑल कॉमन एक भी नहीं होगा, दैट इज द वाइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट। तो ऐसे इंटरसेक्शन और यूनियन का हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। हम कुछ और सेट के बारे में बात करते हैं जिसमें है ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट ए इज इक्वल टू, मैं इसको एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5, वेयर A इंटरसेक्शन B, हम देखते हैं क्या A और B में कुछ कॉमन है, तो हम पा रहे हैं कि 3 इज द कॉमन एलिमेंट। मीन्स
If two or more set has at least one element is common. If two set have one element, at least one element is common. तो मोर देन वन भी हो सकता है, तो देयरफॉर दिस इज द ज्वाइंट सेट. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और देख लो. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 2 3 4 7 8. क्या A और B का इंटरसेक्शन निकालने पर हमको कुछ मिलेगा? यस, 2 3 2 3 4 2 3 4 कॉमन दिख रहा है. 2 3 4. Therefore A and B are joint set. If two set having at least one element is common is called joint set. और joint set फर्दर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे. तो वेन डायग्राम में जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज अ सेट, ये दूसरा सेट, दिस इज अ बी. 2 3 4 कॉमन है, तो दिस इज अ 2 3 4. व्हाट रिमेन इन ए में बच गया 1 और 5, यू हैव टू राइट एनीवेयर. बी में क्या बच गया? 7 और 8. हम 7 और 8 को कहीं पर भी लिख देंगे. तो जो कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन, ये दोनों सेट के बीच में होगा, दैट इज द ज्वाइंट सेट. और दूसरा आएगा डिसज्वाइंट सेट. डिसज्वाइंट सेट, इफ टू सेट हैज नथिंग इज कॉमन, मतलब नल होगा उसका इंटरसेक्शन. इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है, लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, कुछ भी नहीं है, दैट इज आल्सो कॉल्ड फाई. तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन नल होगा तब हम बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट. और डिसज्वाइंट सेट में फर्दर हम इसको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम के बारे में डिटेल आप लोगों को मैं ऑपरेशन का कुछ मैं एप्लीकेशन दूंगा, फिर बताऊंगा. नेक्स्ट इज आफ्टर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट हम बात करते हैं डिफरेंस सेट. डिफरेंस सेट, set of those element which present in A but not in B is called difference of A and B or A minus B. जैसे मैंने बोला दो सेट है हमारे पास A और B, तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B, जो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा. लाइक एग्जाम्पल देखिए आप, A इज इक्वल टू A B C D E, B is equal to B C D E F G. A minus B, what is A minus B? Set of those elements which present in A but not in B, जो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा. हम देखते हैं A यहाँ नहीं है तो ये A आएगा, B है, C भी है, D भी है, E भी है, तो यहाँ कोई चीज़ नहीं आएगा. A माइनस B में ओनली A आएगा. अब हम उल्टा करते हैं, B माइनस A, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन B बट नॉट इन A, तो B C D E, एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है? F G. दिस इज कॉल्ड डिफरेंस सेट. तो हमने सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन वन सेट नॉट इन अदर
is called difference of first and second and which is represented as a minus b। और इसी पर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इफ a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 3 4 6 7, first we find a minus b, set of those element which present in a but not in b। तो कौन आएगा इसमें? 1 2, ओनली 1 2, 1 2। b माइनस ए देख लेते हैं। सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, 3 4 दिख रहा है मेरे को, 6 7 इज देयर, 6 7, ये 6 और 7 आ गया। नाउ ए डेल्टा बी, दिस ट्रायंगल का जो सिंबल है दैट इज डेल्टा एंड सिंबल फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल आइडेंटिटी, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमको निकालना है a माइनस बी, ऑलरेडी हमारे पास 1 2 आया, 1 2 यूनियन 6 7। when we make a union of two set then all the element appear which either present in a or in b, so that is 1 2 6 7। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। फिर रिपीट कर दूं, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट निकालने के लिए पहले हम दोनों का डिफरेंस सेट निकालते हैं, ए माइनस बी लाइक बी माइनस ए, दोनों ऑर्डर को देखेंगे और उसका यूनियन बना देंगे, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। फर्दर हम लोग बात करेंगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स है इसके बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, b is equal to a c e g and c equal to b e f g, verify that number 1 a intersection b minus c equal to a intersection b माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये हमको वेरीफाई करनी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो ये पोर्शन को पहले हम निकाल लेते हैं। बी माइनस सी इज इक्वल टू, बी और सी में सबटेक्ट ए आएगा, द एलिमेंट विच प्रेजेंट इन बी नॉट इन सी, तो ए आएगा। नेक्स्ट इज सी, देर इज सी, ई है, जी भी है, तो ए और सी आया। हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? यस, ए कॉमन दिख रहा है, सी भी कॉमन दिख रहा है, ए भी कॉमन दिख रहा है, वी मार्क एज ए सी ई। ए इंटरसेक्शन सी भी देख लेते हैं, ए और सी में कॉमन, ए और सी हैज कॉमन ओनली ई, इज द कॉमन। तो हमने देखा, हमने ए और सी में बी भी कॉमन, बी ई एफ जी, बी इज आल्सो कॉमन, बी कॉमन है और ई कॉमन है। अब हम बात करेंगे LHS, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू, अब हम ए को देखते हैं और b माइनस सी को देखते हैं और दोनों में कॉमन कौन है वो देखते हैं। b माइनस सी में ए सी है, यहां भी ए सी है, तो a और c इज कॉमन, a और c। सेकंड पार्ट दैट इज द RHS, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, दैट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को मैं लिख देता हूं यहां पर ए सी ई,
माइनस BE, तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दैट इक्वल टू ये बनेगा AC ओनली, AC। तो हम देख रहे हैं कि LHS में भी हमको AC आया और RHS में भी इसे आया, देयरफॉर वी से LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार हमने जो पहला जो हमको वेरीफाई करने के लिए रिलेशन दिया गया है उसको हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ओके, सेट थ्योरी में कुछ लॉ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर दूं। लॉ ऑफ यूनियंस, एम्प्टी सेट व्हेन मेक यूनियन विथ एनी सेट इक्वल टू इंडिविजुअल सेट। हम किसी एक सेट के साथ एम्प्टी सेट को जब यूनियन बनाते हैं तो हमको वही सेट मिलता है और इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। यूनिवर्सल सेट जो ग्रेटेस्ट सेट होता है और ग्रेटेस्ट सेट के साथ कोई उसके सब सेट का यूनियन बनाएंगे तो हमको वापस यूनिवर्सल सेट मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इटसेल्फ, कोई सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो उसके एलिमेंट तो चेंज होना नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू ए, इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड नेक्स्ट वन इज union of two sets follows the commutative property, so we say A union B as well as B union E, B union A। और वैसे ही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया, इंटरसेक्शन मीन्स इफ टू सेट हैज एनी वन एलिमेंट इज कॉमन देन दिस कॉमन एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट्स। तो उसके कुछ लॉज हैं। ए और एम्प्टी सेट, किसी सेट ए के साथ एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि एम्प्टी सेट यहाँ पर स्मॉलर है तो हमको स्मॉलर सेट एम्प्टी सेट मिल गया। सिमिलरली यूनिवर्सल के साथ सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे, जैसे हमने इसके यहाँ पर बात किया था, यूनियन में बिगेस्ट सेट हमारा इंक्लूड होता है लेकिन इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर सेट होता है वो इंक्लूड होता है। दैट्स वाई वी राइट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ए। जैसे यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ आपको फॉलो करता है वैसे इंटरसेक्शन में हो, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी बोले चाहे हम बी इंटरसेक्शन ए बोले, बोथ आर सेम। तो दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव हुआ और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब किसी भी रिलेशन में इंटरसेक्शन और यूनियन की कॉम्बिनेशन बनती है तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। लाइक ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो बीच में इंटरसेक्शन का साइन है वो यहाँ पर आ गया। सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, दिस इज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एंड सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कंप्लीमेंट सेट के बारे में बताया था। इफ यू इज एनी यूनिवर्सल, ए इज इट्स सबसेट, तो सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए, वो ए का कंप्लीमेंट होता है। तो वैसे ही कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे तो वापस हमको वो सेट ए मिलता है। किसी भी सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ जब यूनियन बनाते हैं तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। एंड व्हेन ए और कंप्लीमेंट ए में नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट्स वाई वी राइट एम्प्टी सेट। और ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दैट इज दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए यूनियन बी। तो इसको हम लोग डिमॉर्गन इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से आगे जाकर के और समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ हमको कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है और दिस लॉ इज ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी एज वेल ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
तो ऐसे ये डिफरेंट लॉ हुआ। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में वेरीफाई करेंगे।